बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 और इसके ना 9 से 12 तक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, और ये क्लास 10th का चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 9 क्वेश्चन देखो बेटा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। आपको ये दे रखा है कि पहली 7 टर्मों का सम जो है वो 49 दे रखा है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। और 17 टर्मों का टर्म सम क्या दे रखा है आपको? 289। हमें निकालना क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है ना, तो एन टर्म का सम हमें निकालना है, पहली एन टर्म्स का। तो कैसे करेंगे बेटा हमें? तो जो हमें गिवन दे रखा है ना, पहले तो ये देखो हमें गिवन में क्या दे रखा है। तो यहाँ देखो क्या है कि इट इज गिवन दैट, पहले तो देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है हमारे पास। देखो बेटा S7 दे रखा है 49, और क्या दे रखा है? S17 हमें दे रखा है 289। ठीक है ना, अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो आपको पता है कि S7 मुझे 49 दे रखा है, तो Sn का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या है? n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, ए डी हमारे पास है नहीं, तो इसको हम सेम इट इज ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, Sn मेरे को यानी कि S7 मेरे को दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर ये देखो जैसे n है ना, इसको आप 7 लिख सकते हो यहाँ पर। तो S7 कितना दे रखा है? 49, n अपॉन में 2, और इस तरह से चलेंगे हमारा। अब देखो n की वैल्यू, एक चीज देखो 7 है बेटा ये, तो n तो हमें दे ही रखा है, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह 7 लिख दिया। देखो यहाँ पर, ठीक है, 7 लिख दिया। 2a 7 माइनस 1 डी। ठीक है, 49 7 अपॉन 2, तो ये 2a हो गया, और ये आपका हो गया 6d। देख रहे हो ना आप? अब ये 2 से बेटा ये भी 2 कट सकता है, और ये 6, तो मैं इसको काट देता हूँ। देखो 2 1 जा पे चला जाएगा, 2 3 जा, ऐसे दोनों रकम कट सकती है ना। तो 49 इज इक्वल टू 7 ए प्लस 3d हो गया आपका। मैंने 7 को क्या करा? 49 के नीचे ले आया, तो a प्लस 3d। ठीक है, अब आप देखो ये कट रहा है, 7 पे कट गया, तो ये हमारा आ गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, देख सकते हो आप। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम। S17 हमें दे रखा है, तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं। S17 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है ना, यही यानी कि सम वाला फार्मूला, इस तरह से इसमें भी पुट कर देते हैं हम। तो S17 मुझे दे रखा है 289, तो मेरे को 17 तो दे ही रखा है ना बेटा 2, तो 2a प्लस 17 n की वैल्यू दे ही रखी है, d मैंने इस तरह से लिख दिया। 289 17 अपॉन में 2, 2a प्लस, अब ये 16 हो गया, तो ये 16d हो गया। तो देखो 289 इज इक्वल टू 2 से काट देते हैं, 1 पे चला जाएगा, 2 8 जा पे चला गया, तो 17 ये हो गया a प्लस में 8d। अब मैंने क्या करा? 289 17 को यहाँ ले जाओ, तो हमारा हो गया a प्लस में 8d। अब इसको काटो बेटा, 17 पे कितने पे जा रहा है ये? देखो बेटा ये तो आपका 17 पे ही कट गया, तो हमारा आ गया a प्लस में 8d इज इक्वल टू 17। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, आप देख लो हमारे पास दो इक्वेशन हमने बना ली। ठीक है, अब हमने क्या करा? अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं a और d फाइंड करने के लिए। सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो चलो हमने ले लिया a प्लस में 8d इज इक्वल टू 17 हो गया, और हमने ये ले लिया a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7। ये देखो कट गया, ये हमारा आ गया 5d इज इक्वल टू आ गया हमारा 10। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 10 अपॉन में 5, यानी कि 2 आ गई। अब देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो बेटा d की वैल्यू मेरे पास आ गई, कितनी आ गई? 2। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पुट कर लेता हूँ। पुट d बराबर है 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेता हूँ। मेरी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, यही थी ना मेरी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 थी। ठीक है ना, तो अब ये देखो a प्लस 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू हो गई 7 माइनस 6 यानी कि 1। तो मेरी a की वैल्यू भी आ गई 1 आ गई जी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है?
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फार्मूला यानी कि सम का ही फार्मूला लगा दो आप इसमें। तो एन अपॉन में 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी है। तो एन तो हमें निकालना ही, तो एन को तो ऐसे ही रहने दो। तो देखो 2 इंटू में ए की वैल्यू पुट कर दो इसमें, एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारी क्या आई थी 2, इस तरह से पुट कर दिया हमने। तो एन अपॉन में 2 हो गया हमारा, और प्लस 2n माइनस में 2 हो गया। अब देखो बेटा ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब ऐसे देखो आप, n अपॉन में 2, अब ये 2 और ये माइनस है, ये तो क्रॉस ही हो गया, तो आपका बचा क्या, 2n बचा। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो गया n की स्क्वायर, यानी कि पहली सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का हमारा आ जाएगा n की स्क्वायर। अब देखो 10th क्वेश्चन देखो बेटा, शो दैट a1 a2 डॉट डॉट an फॉर्म एन AP। ठीक है, हमें बताना है और वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। आपको देखो ना, जो n टर्म है ना वो इस तरह से डिफाइन कर रखी है, इसमें देखो 2 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। तो ये n टर्म आपको इस तरह से डिफाइन कर रखी है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो हमें क्या करना है, इस AP का हमें सम ऑफ द पहले 15 टर्म्स का सम हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट लेके चलेंगे, ठीक है ना। पहले तो हमें देखो क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि जो हमारा ना an है 3 + 4n की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर मैं a1 निकालूं, अगर मुझे a1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू 1 रख लूंगा, ठीक है ना। तो कैसे करूंगा मैं, 3 प्लस ये देखो आप 4 इंटू 1, तो कितना हुआ 3 + 4 यानी कि 7 हो गया। a2 मान लिया, तो 3 + 4 इंटू में 2, तो 3 + 8 यानी कि 11 हो गया। a3 भी निकाल लेते हैं, तो 3 + n की वैल्यू पुट करते जाओ, पहले 1 रखा मैंने, फिर 2 रखा, मैं 3 रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 3 + 12, तो 12 और 3 15, ठीक है ना। तो हमारे क्या हुए, तो नाउ वी हैव द फॉलोइंग नंबर। आप देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चलो फॉलोइंग नंबर, यहाँ नंबर ये नीचे लिख देता हूँ। तो हमारे पे नंबर कौन कौन से आए, 7, 11, 15, इसी तरीके से आते जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये देखो क्या हो रहा है कि इन पेयर, अब इसको देखो, इस नंबर को देखो आप, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं ये कहूँ हेयर, अब डी देखो यहाँ पर, अगर मैं 11 में से 7 घटाऊँ या फिर मैं 15 में से 11 घटाऊँ, तो आप हर कंडीशन में देख रहे हो 4 आ रहा है, 11 में से 7 गए 4, 15 में से 11 गए 4, तो आपका डी यहाँ पर कंस्टेंट आ रहा है, कहने मतलब डी हर पेयर में आपका डी 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ द गिवन नंबर फॉर्म्स एन एपी। तो इसका मतलब ये जो नंबर आपका दे रखा है ये एपी बना रहा है, ठीक है ना। अगर आपका ये एपी बना रहा है तो आपके पास ए क्या हुआ, ए मेरा हो गया 7, ठीक है। डी मैंने निकाल ही दिया, डी मेरा क्या है 4, और मुझे क्या करना है, पहली 15 टर्म का सम निकालना है, तो मेरा एन हो गया 15, ये मैंने मान लिया, ये हमारे पास हो गया सारा का सारा। अब हमें क्या करना है, सम निकालना है, तो एस एन वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो एन अपॉन में 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है ना। तो हमें निकालना कितना है, S15 निकालना है। तो n की वैल्यू हो गई 15 अपॉन में 2, 2 इंटू में a की वैल्यू देख ही रहे हो आप 7 है, प्लस ये 15 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू देख लो 4 है, तो 4 यहाँ पर डाल दो इस तरह से। 15 अपॉन में 2, 7 दूनी हो गया आपका 14, और ये 14 14 चौक 56, यानी कि 14 4 जा 56 हो गया आपका। तो 15 अपॉन में 2 इंटू, अब इन दोनों को प्लस कर दो, 6 4 10, 6 और 1 7 हो गया आपका, ठीक है ना। 6 4 10, 6 और 1 7। अब ये देखो 2 से कट रहा है, 2 से काट दो 35 पे, तो 15 गुणा में 35। अब इसको हम प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, तो हमारा आ गया 525, ठीक है ना। इस तरह से प्रोडक्ट करके हमने देख लिया। तो ऐसे करके जो है ना आप पहली 15 टर्म का सम जो है निकाल के देख सकते हो। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा सेकंड में क्या दे रखा है, हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें जो है ना एन टर्म
9 माइनस 5n इस फॉर्म में हमें दे रखा है, ठीक है ना। वही चीज़ हमें फिर करनी है। अगर मुझे a1 निकालना है तो n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ पहले मैं, तो 9 माइनस 5 इंटू में 1, तो ये हो गया 9 माइनस 5 यानी कि 4 आ गया। a2 भी इसी तरह से निकाल लेते हैं, 9 माइनस 5 इंटू में 2, तो ये हो गया 9 माइनस में 10, तो यानी कि -1 आपका आ जाएगा। a3 भी निकाल लेते हैं, 5 इंटू में 3, तो 9 माइनस 5 15, तो 9 6 15 यानी कि 6 हो गया। तो हमारा देखो अब नंबर क्या बन रहा है, तो हमारा बन रहा है 4 माइनस 1 माइनस 6, इस तरह से ये हमारा बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ भी हम डी चेक कर लेते हैं कि क्या ये एपी की फॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि हमें पहले शो करना है ना एक तरह से, तो डी चेक कर लेते हैं। तो डी मैं चेक कर रहा हूँ, तो अगले नंबर में से पिछले नंबर को माइनस किया जाता है, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस करूँगा या फिर मैं -6 में से -1 को करूँगा, तो एक बार देख लेते हैं, 4 और 1 ये तो हो गया -5, और इसको देख लेते हैं -6 और +1, तो यानी कि -5 ये भी हो रहा है। तो देख रहे हो अब डी मेरा -5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है हमारा एपी की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो नंबर्स है ये एपी बना रहा है। तो अगर ये एपी बना रहा है तो आप यहाँ पर लिख दो चाहे तो पहले, सो द गिवन नंबर्स फॉर्म्स एन एपी। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा ए क्या है, डी क्या है। तो देखो ए तो बेटा हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, डी की वैल्यू क्या हो गई, -5 हो गई, और एन क्या नहीं 15, यानी कि 15 टर्म का ही तो हमें सम निकालना है ना। ये फॉर्मूला देखो मैंने पहले इधर ही लिखा हुआ है। अब देखो क्या है यहाँ पर, अब हम इसको निकाल लेते हैं, हमारे पास तो वैल्यू आ गई ना सारी सारी, ठीक है ना। तो S17 यानी कि S15 हमें निकालना है, तो देखो 15 अपॉन में 2 लिख दो इस तरह से, और 2 इंटू 4 ये हो जाएगा, और 15 माइनस 1 और इंटू में 5 यानी कि डी की वैल्यू -5 है, इस तरह से हमने पुट कर दिया। 15 अपॉन में 2 ये हो जाएगा, 4 2 8, और ये हो गया 14, 14 पंजे 70, तो माइनस का 70 आएगा बेटा, ठीक है ना। तो 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 70 में से 8 जाएंगे तो कितना होगा बेटा, माइनस का 62। अब ये कट रहा है तो काट दो इसको, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो 15 मल्टीप्लाई -31, तो देखो आपका आ गया माइनस में 465। तो इस तरह से इस सवाल को करके आप देख सकते हो। 11th क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस 1। अब ये देखो ये आपका ना सम को डिफाइन करके दिखा रखा है एपी का, ठीक है ना। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि दैट इज S1, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसको हम S1 भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा इसको लिख लेते हैं, फिर करते चले जाते हैं। आपको देखो ना Sn जो है किस फॉर्म में दे रखा है, यानी कि सम ही तो दे रखा है ना हमें। तो n टर्म को किस तरह से कर रखा है इन्होंने, 4n माइनस में n की स्क्वायर, यानी कि इस फॉर्म में डिफाइन करके दे रखा है। अब हम एक एक करके चलते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि जिसको हम S1 कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करना बेटा, आपको ना बस n की वैल्यू 1 पुट कर लो, ठीक है। तो n की वैल्यू यदि मैंने 1 पुट करी तो मेरा क्या आ जाएगा, यानी कि S1 मेरा क्या आ जाएगा, यही तो कह रहा है ना। तो मैंने देखो 4 इंटू में 1 और 1 की स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, 4 माइनस 1 यानी कि मेरा 3 आ गया। तो बेटा जो मेरा S1 है इसको मैं A1 भी तो कह सकता हूँ ना, S1 यानी कि पहली टर्म का सम तो वही का वही रहेगा। तो मेरा ये फर्स्ट टर्म आ गई जी, ठीक है, 3 आ गई। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। अब हमें ना पहली 2 टर्मों का सम निकालना है। पहली 1 टर्म का तो हमने निकाल दिया जी, 3 आया, इसको हम फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं। पहली 2 टर्म का निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, हम n की वैल्यू को 2 ले लेते हैं, तो S2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो n की जगह यहाँ पर 2 रख दो, 4 इंटू में 2 और ये 2 की स्क्वायर, 8 हो गया, 2 2 जा 4 यानी कि 4 आ गया हमारा। अब ये हमारा क्या आया, 4 S2 आया, ठीक है ना। लेकिन हमें जो है देखो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, हाँ S2 तो हमारा निकल गया। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब ये देखो ना यहाँ लिखा है व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो अगर मान लो आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो क्या करोगे आप, S2 में से S1 को माइनस कर दो, ठीक है ना। S2 कितना दे रखा है 4, S1 कितना है मेरा जो यहाँ पर 3 है, तो यानी कि 1 आ गया। तो देखो सेकंड टर्म आ गई मेरी, यहाँ लिख देते हैं, ये सेकंड टर्म है हमारी, यानी कि 1 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड n टर्म, तो हमें ये भी निकालना है। तो अब हम थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, हम पहले हम सम निकाल लेते हैं। तो देखो पहले यहाँ पर क्या करा, पुट n की वैल्यू 3 रख दो, तो अब ये देखो S3 हमारा निकल जाएगा,
तो S3 क्या निकलेगा हमारा 4 इंटू में 3 और ये हमारा हो जाएगा n की स्क्वायर है तो 3 की स्क्वायर, 4 3 जा 12 और 3 3 9, 9 3 12, तो देखो ये आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा S3 आ गया बेटा, ठीक है, S3 आ गया हमारा। लेकिन हमें थर्ड टर्म निकालनी है, तो हमें अगर थर्ड टर्म निकालनी है जिसको मैं कहता हूँ A3, तो मैं क्या करूँगा S3 में से S2 को माइनस कर दूंगा, बस ऐसे करते जाओ माइनस। S3 की वैल्यू कितनी आई मेरी 3, S2 की वैल्यू देख लो आप क्या है 4 है, तो क्या हो गया -1। इस तरह से जो मैंने थर्ड टर्म निकाल दी, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है ये, अब मुझे 10th टर्म भी निकालनी है, तो ऐसा करता हूँ वही चीज़, पहले मैं S9 भी निकाल लेता हूँ, S9, ठीक है। तो वही चीज़ है, 9 पुट कर दो यहाँ पर, तो 4 इंटू में 9 माइनस में 9 की स्क्वायर, तो 4 नीम हो गया 36 और 9 नीम आपका हो जाएगा 81। तो अब इसको जरा माइनस कर लेते हैं, तो यानी कि 81 में से 36 को माइनस करो, 11 में से 6 के 6 5 11, 7 में से 3 के 4, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया बेटा 45, 45 आ गया ना माइनस का। S10 को भी देख लेते हैं इसी तरीके से, तो 4 इंटू में 10 और ये 10 की स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 40 और 10 दाम 100, तो ये माइनस का 60 आ गया। अब ये मैंने S9 S10 क्यों निकाला, क्योंकि मुझे 10th टर्म निकालनी है, तो मुझे A10 निकालना है। तो A10 मुझे कैसे निकालूंगा, S10 में से S9 को माइनस कर दूंगा मैं। S10 की वैल्यू कितनी है बेटा -60 आ गई, माइनस करना है किसको -45 को, तो -60 माइनस माइनस प्लस 45। अब ये देखो कितना आएगा 45 और ये तो यानी कि माइनस का 15, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। 10 में से 5 के 5 5, हाँ ठीक है। तो देखो आप, तो हमने क्या करा, इतनी सारी चीज़ें निकाल दी। अब मुझे निकालना है nth टर्म। अब nth टर्म कैसे निकालूंगा, आपको देखो बेटा Sn तो दे रखा है, ठीक है ना। अगर मुझे nth टर्म निकालना होगा, जैसा कि मैंने कहा कि nth टर्म निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा Sn माइनस 1, इस तरह से करना पड़ेगा। तो पहले मैं ना Sn माइनस 1 निकाल लेता हूँ, क्योंकि देखो Sn तो मेरे को दे रखा है, Sn माइनस 1 निकाल लेता हूँ। तो इसको अभी रुक जाओ, तो पहले मेरे को Sn माइनस 1 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा n की जो वैल्यू है, अब देखो ये इस फॉर्म में है, तो n की वैल्यू देखो ये n माइनस 1 है ना, तो ऐसे ही मैंने यहाँ लिख दिया n माइनस 1। अब यहाँ पर n की स्क्वायर है, तो मैंने लिख दिया n माइनस 1 की स्क्वायर। पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो क्या हुआ 4n माइनस में 4 हो गया, और इसको करोगे आप तो ये तो a माइनस बी की स्क्वायर का फार्मूला है ना बेटा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, a की स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, और माइनस में 2ab, तो ये 2n हो जाएगा, ठीक है ना। 4n माइनस में 4 और इसको आप करोगे माइनस n की स्क्वायर -1 और प्लस में 2n, ठीक है ना। माइनस एन की माइनस और प्लस का 2n, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर देखो क्या है, ये 4n है और ये 2n है प्लस का, तो ये हमारा हो जाएगा 6n, ठीक है। और 4 और 1 हो गया हमारा पर 5 और माइनस का n की स्क्वायर, तो ये मेरे बेटा वैल्यू आ गई Sn की। तो देखो अब मुझे देखो मैंने जैसे बताया ना n टर्म, तो मैंने लिखा ना Sn माइनस ये वाला, यही तो निकालना है ना n टर्म, तो Sn माइनस 1। अब इसी तरीके से देखो Sn की वैल्यू मेरे को दे ही रखी है 4n माइनस में n की स्क्वायर, और ये वैल्यू मेरी आ गई ये, तो इसको लिख लेते हैं 6n माइनस 5 माइनस n की स्क्वायर। अब ये देखो 4n माइनस n की स्क्वायर, अब ये साइन चेंज हो जाते हैं, तो -6n प्लस में 5 हो जाएगा, प्लस का n की स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये n की स्क्वायर माइनस का ये प्लस का ये तो क्रॉस हो गया, ठीक है ना। अब ये देखो ये 4n है और ये 6n है, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में 2n और प्लस का 5 आ गया, ठीक है ना। तो बेटा ये जो है ना आपका n टर्म की वैल्यू आपकी इस तरह से आ गई। आप 12 क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें 40 पहली 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हैं उनका सम निकालना है। तो बेटा क्या करेंगे हम, तो हम पहले तो अब देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पहले तो हम एपी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा एपी क्या बनेगा, अगर जो डिविजिबल है 6 से जो संख्या, तो लगा लो कि पहला ही नंबर हमारा 6 होगा बेटा,
है ना। दूसरा क्या होगा, 12 होगा, तीसरा 18 होगा, ऐसे चलते जाओ। कितनी टर्म है, 40 टर्म्स तक चलना है हमें, यानी कि 40 नंबर पॉजिटिव होने चाहिए हमारे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख रहे हो बेटा कि ये तो हमारा एपी बन रहा है ना। तो आपने देखा कि ए की वैल्यू क्या है 6, डी की वैल्यू क्या है 12 में से 6, यानी कि 6 ही होगा ना इसका तो, और एन की वैल्यू मेरे को 40 दे रखी है, ठीक है। अब एक चीज और देखो आप, एन मेरा 40 है, अब क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है ना। अब हमें 40 नंबरों का निकालना है ना, S40 40 नंबरों का निकालना है, तो n की वैल्यू तो 40 हो गई। तो 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू में 6, इसको काटा हमने तो 20 आ गया, ये 12 हो गया, ये 39, तो ये 39 इंटू में 6 हो गया बेटा। तो 20 12 प्लस इसको कर लो आप 39, 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 × 5, 6 × 18, 5 23, तो 234 आपका आ रहा है। तो 20 मल्टीप्लाई 234 में 12 और प्लस कर दो, तो 246 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4920 बेटा आपका आ गया, यानी 4920। तो ये आंसर आपका आ गया। तो इस तरह से जो है ना आप इसका सम निकाल सकते हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही, 9 to 12 क्वेश्चन ही हमें करने थे। इससे आगे जो क्वेश्चन है ना बेटा, उसकी सेपरेट वीडियो इसी तरीके से ना जो मैं एक्सरसाइज की बनाता जाऊँगा। तो बेटा वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो बेटा, और जो भी बच्चा अगर नया जुड़ा है ना बेटा, तो आप इसको लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, ओके।